कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना जारी है और कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों से बात भी की है। हॉरिजेंटल खुदाई के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को नीचे उतारा गया है। बच्ची को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, इसकी व्यवस्था भी की गई है। नीचे उतरे रेस्क्यू के सदस्यों से हमारा पूरा कांटेक्ट हो रहा है। ये बात आज कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताई है। ऑपरेशन चेतना कोटपुतली में चल रहा है और जो सदस्य नीचे उतरे हैं उनके साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। कलेक्टर की ओर से जानकारी दी गई है। तो बड़ा मशीन से पैरेलल एक पूरा वेल बनाया गया था। अपना जो मंशा थी उस वेल के माध्यम से हॉरिजॉन्टल नीचे पहुंच के और हॉरिजॉन्टल टनल बना के बच्ची तक पहुंचने का जो उद्देश्य था, तो उस उद्देश्य में अभी टनल बनाने के लिए दो जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनको नीचे भेजा गया है और वो नीचे जो है काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उन्होंने खुदाई भी करनी शुरू कर दी है और नीचे से उनको बराबर हम मॉनिटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर पा रहे हैं। अंदर जो है ऑक्सीजन की स्थिति, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे उस बात को हमने इंश्योर किया है। साथ ही वो उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरे जो गियर्स, जो भी उनको आवश्यकता है सारे गियर्स उपलब्ध करा के उनको भेजा गया है। तो अब यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो एक टनल लगातार नीचे जो गए हैं उनसे हमारा निरंतर संपर्क में है। उनकी आवाज़ हमें आ रही है, हमारी आवाज़ उनको जा रही है, वॉकी टॉकी के माध्यम से भी संपर्क में है। हर तरह से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन बना हुआ है उनके साथ और जो जो चीज़ जिस जिस इक्विपमेंट की उनको आवश्यकता हो रही है वो नीचे से बता रहे हैं, वो इक्विपमेंट हम ऊपर से इनको भेज रहे हैं। तो आवश्यकता अनुसार पूरा कम्युनिकेशन है और ऑक्सीजन सप्लाई है और वो नीचे अभी सुरक्षित वातावरण में सुरक्षित। तो कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना लगातार चल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है हॉरिजॉन्टल टनल बना करके कि किसी भी तरह से बच्ची को निकाला जाए, बच्ची को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जो रेस्क्यू के सदस्य नीचे उतरे हैं उनसे पूरा कांटेक्ट हो रहा है। ये बात भी कलेक्टर की ओर से बताई गई है। तो कोटपुतली में आपको बता दें कि एक बच्ची जो कि फंसी हुई है और उसको टनल के ज़रिए निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और इसीलिए प्रशासन आप देखिए इसमें पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी इसमें बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए, तो उन सब का ध्यान रखते हुए जो राहत और बचाव का काम है वो फिलहाल अभी जारी है और कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी साझा की है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल खुदाई के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही नीचे उतारा गया है ताकि एक तो ये खुदाई भी हो हॉरिजॉन्टल और उसमें किसी भी तरह से कोई विषम परिस्थिति ना बने, बच्चे जो फंसी हुई है उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो, बच्ची को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, ये भी व्यवस्था फिलहाल कर दी गई है। और अब देखना यह है कि जो बच्ची है उसको कब तक बाहर यहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण काम है और लगातार प्रशासन इसको करने की जो कोशिश है उसमें लगा हुआ है। तो कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना, इस रेस्क्यू के ऑपरेशन को नाम दिया गया है। लोकेश हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। लोकेश, आज जिला कलेक्टर पहुंचे जहां पर उन्होंने पूरी इस राहत और बचाव के काम का निरीक्षण किया और फिर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी भी साझा की। आज क्या कुछ हुआ है, आज अपडेट क्या है, बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ के दो जवान जो वहां उतरेंगे, जो बोर खोदा हुआ है, मतलब जो उसके बगल में जो दूसरा समांतर दूसरा जो बोर किया है तो वह खोदा हुआ है। उसके अंदर जो 6 की जो टीम है, दो करके जवान वहां उतरेंगे। एनडीआरएफ का जो नया प्लान है, 6 जवानों को तैयार किए हैं, दो के बैच में नीचे जाकर खुदाई करेंगे। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दावा किया है कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन रहा है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि उस वहां नीचे पहुंचने के बाद जो पाइलिंग मशीन से जो खड्डा खोदा गया है,
उस गड्ढे में नीचे उतरने के बाद 10 फीट की सुरंग बनाई जाएगी, जो एनडीआरएफ के 2 जवान जाकर के खोदेंगे। 6 जवानों की टीम बनाई है, 2 जाएंगे, उसके बाद 2 वापिस आ जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, इस तरीके से। जी लोकेश, अभी बच्ची के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या उसको पर्याप्त जो व्यवस्था की गई है, और बच्ची का कोई मूवमेंट या कुछ इस तरह की चीज जो कि एक्सपर्ट बता पा रहे हो, या इस विषय में कुछ जिला कलेक्टर ने बताया हो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बच्ची का अभी कोई भी मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। बच्ची का मूवमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब सब यह है कि प्रयास किया जा रहा है कि रेस्क्यू सफल हो जाए, बच्ची को बाहर निकाला जाए। वैसे बच्ची के मूवमेंट की अगर बात करें तो बच्ची का मूवमेंट अभी कहीं भी कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। जो जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का कहना है कि बोरवेल से जहां बच्ची फंसी हुई है वहां तक हॉरिजॉन्टल खुदाई के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को नीचे उतारा गया है। जो एनडीआरएफ के जो जवान है उनको उतारा गया है। वही नीचे खुदाई का काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। जो गड्ढा खोदा गया है, गड्ढे के अंदर जाके जो सुरंग बनाई जाएगी, सुरंग का जो काम है उन्होंने शुरू कर दिया है। और टीम की मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर के माध्यम से टीम को देखा जा रहा है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा टीम के पास रहे, इसकी पूरी व्यवस्था है। नीचे उतरे रेस्क्यू सदस्यों से जो पूरा कांटेक्ट हो रहा है, जो टीम वहां कार्य कर रही है, इतनी गहराई में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया है, यह जिला कलेक्टर का कहना है। इसलिए किसी दूसरी ऑपरेशन से इसकी कंपेयर नहीं की जा सकती। और बिल्कुल, लेकिन लोकेश, बच्ची के जो परिजन है, लोकेश, बच्ची की जो माँ है उसकी ओर से भी आरोप लगाया जा रहा था कि प्रशासन इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कैसे इसको देखा जाए, और क्या वाकई में वहां पर इस तरह की परिस्थितियां हैं, या चूंकि ये बड़ा चैलेंजिंग है इस वजह से भी ये डिले हो रहा है? लोकेश, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हम बच्ची की माँ की बात करें तो बच्ची की माँ ने आज सुबह मतलब रोते हुए कहा था कि अभी तक इतने दिन हो गए जो बच्ची है उसको निकाला नहीं गया। अगर यह जिला कलेक्टर मैडम की बेटी होती तो क्या इतने दिनों तक अंदर रहती? जी, और उसमें थोड़ा सा भी अगर कन्या के प्रति रहम नहीं है, मतलब यह जो उसकी बच्ची की माँ है उनका कहना है, और कम से कम मेरी पुकार नहीं सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार तो सुन लो। और रोते हुए माँ बोली कि मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से बाहर निकाल लो, मतलब आप ही हमारे लिए भगवान हो, इस तरीके की उसकी माँ जो बातें कर रही है और गुहार लगा रही है। लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि जो पाइलिंग मशीन, जैसे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया था कि पाइलिंग मशीन आने के लिए वो टाइम इसलिए लगा था क्योंकि कुछ सड़कें नहीं बनानी पड़ी थी, कहीं बिजली के पोल थे, बड़ी मशीन थी, तो उसको लेके आने के लिए पोल हटवाने पड़े थे। तो इस वजह से भी जो पाइलिंग मशीन आने में देरी हुई थी। उससे पहले जो एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें या सिविल डिफेंस की बात करें, तो वहां जो टीम थी जो अभी तक जिला कलेक्टर का कहना है कि 1 मिनट भी रेस्क्यू नहीं रुका है और शुरू से जारी है। जी लोकेश, लेकिन चूंकि समय जाहिर है कि ज़्यादा हो रहा है, और जिस माता पिता की बच्ची ये इस गड्ढे में फंसी हुई है, जाहिर है कि उनके लिए भी एक चिंता का सबब है। लेकिन अभी इसमें रेस्क्यू में टाइम कितना और लग सकता है? क्या इस विषय में जिला कलेक्टर ने कुछ बताया है? कोई टाइम लेकर के चल रहे हैं, या कोई डेडलाइन इसकी फिक्स की गई है कि इतने समय में इसको किया जाएगा? क्या जानकारी है लोकेश इसको लेकर के कुछ? नहीं, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जिला कलेक्टर की बात हुई थी, जिला कलेक्टर मैडम से टाइम पूछा गया था, लेकिन जिला कलेक्टर ने अभी इस बात को कुछ नहीं कहा है। कि उन्होंने कहा है कि अभी हमारे सामने जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तो बारिश थी। अभी भी उनको मतलब यही है कि कभी बरसात ना आ जाए। बरसात आने से जैसे कल जो पाइप और जो वेल्डिंग था, वो वेल्डिंग का काम रुक गया था, जो रेस्क्यू में परेशानी आ रही थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जो बरसात थी। अभी दूसरा कि सुरंग बनाने के लिए जो दो जो वहाँ जवान जाएंगे, तो अभी जो दूसरे जो समय उसमें लगेगा, जो सुरंग बनाने के समय लगेगा, तो अभी समय का कुछ भी कहना, अभी जो जिला कलेक्टर ने यह कहा कि अभी समय नहीं बताया जा सकता, कुछ भी समय का अभी हम नहीं कह सकते। जी लोकेश, लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, चूंकि एक्सपर्ट हैं वो इन सारी चीज़ों में, और क्या ये एक चैलेंज है अभी उनके लिए, या फिर चूंकि कुछ इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंचने थे उसमें डिले हो रहा था, इस वजह से ये देरी हुई है? क्योंकि अगर पाइलिंग मशीन या ये सारे इक्विपमेंट वहां पे पहुंच गए हैं तो एनडीआरएफ की जो टीम है उसका क्या कहना है, और कितना समय लगा करके इसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है? कुछ इस विषय में लोकेश बताया गया है क्या जिला कलेक्टर की तरफ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, जैसे एनडीआरएफ के जो इंचार्ज है उनका यह कहना है कि मतलब जो सबसे ज्यादा, अगर वो बात है कि अगर जो सबसे ज्यादा अगर परेशानी आई तो वह बरसात की वजह से परेशानी आई। हो सकता है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात नहीं आती तो हो सकता है इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जाता है, या हो सकता है अभी तक पूरा हो जाता। सबसे बड़ी जो समस्या है वो रेस्क्यू की में बरसात
की आई। और जो अभी और जो तैयारी है वो एनडीआरएफ के जो जवान है वह इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अभी जो ग्रामीणों की माने तो जो स्थानीय ग्रामीण है उनका माने तो उनका तो यह आरोप है कि प्रशासन इसमें देरी कर रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी नजर से देखें तो वहां रात दिन एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और जिला प्रशासन जो वहां कंटिन्यू लगे हुए हैं। जी लोकेश, लेकिन अभी ये मैं सुन रहा था जो कि जिला कलेक्टर ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, वो व्यवस्था किस प्रकार से की गई है और बच्ची तक वो ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, इस विषय में कुछ स्पष्ट किया है क्या जिला कलेक्टर ने, या वहां पर जो प्रशासनिक अमला लगा हुआ है राहत और बचाव के कार्य में उसकी ओर से कुछ इसको लेकर के जानकारी दी गई क्या लोकेश? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि तो बच्ची के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जिस दिन से वह बोरवेल में गई है उसी दिन से पर्याप्त मात्रा में वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है। जैसे जिला जो सीएमएचओ है, जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, उन्होंने बताया था कि जैसे ही बच्ची की सूचना मिली थी बोरवेल में गिरने की, उसी समय से वहां पे पाइपों के जरिए या जैसे वहाँ ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वह की गई है। और अभी जो ये जवान गए हैं इन जवानों के पास भी पर्याप्त ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो की गई है। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।